और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम आतिशी को आवंटित किया गया सीएम आवास, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी ने औपचारिक रूप से आतिशी को आवास जो है वो आवंटित कर दिया है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड आवास आतिशी को आवंटित किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी जो है वो देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी हुई। तमाम मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी उठाया गया और बाकायदा आतिशी ने यहाँ तक कह दिया कि रोड से सरकार चलाएंगे। और अब जो जानकारी सामने मिल रही है, सीएम आवास हाल ही में खाली कराया गया था और अब ये जो बंगला है वो पीडब्ल्यूडी ने आतिशी को, जो कि नई मुख्यमंत्री है दिल्ली की, उन्हें अलॉट कर दिया है। आदित्य कुमार हमारे साथ जरूर जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या जानकारी है? जिस आवास को लेकर बवाल मचा और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस एलजी देखने को मिला, या आतिशी ने यहां तक कह दिया कि सरकार जो है वो हम सड़क से चलाएंगे। अब जाकर पीडब्ल्यूडी ने औपचारिक रूप से आतिशी को ये आवास जो है वो आवंटित कर दिया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरे एक जो घटनाक्रम जिस तरीके से पूरे दिल्ली में हुई, उसके बाद आज यानी कि 11 तारीख को उनको अलॉट कर दिया गया है। जो मथुरा रोड का जो घर है उनको अब खाली करना पड़ेगा और उसके बाद वो शिफ्ट करेंगे जो सिविल लाइन स्थित उनका सीएम आवास है, जिसको शीश महल कहते हुए बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए थे। कुछ क्लॉज लगाए हैं जिसपे आतिशी को ध्यान देना होगा। जिस तरीके से पूरा मामला चला उसके बाद जो है आज यानी पीडब्ल्यूडी पहले से भी कहता रहा है कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें पुराने सीएम जो है घर खाली करके जाते हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया होती है, डिमांड के बाद जो है पीडब्ल्यूडी जो घर है वो नया अलॉट करता है। वही स्थिति हुई है और वही पूरा रूल प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में आतिशी को घर अलॉट कर दिया गया है। उसमें कुछ क्लॉज लगाए गए हैं, जैसे कि अभी अगले 8 दिन में पूरी फैमिली के साथ, यानी कौन कौन उस घर में रहेंगे उस पूरी फैमिली के साथ फोटो लगा करके उनको एक फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके बाद आतिशी जो सिविल लाइन स्थित जो घर है, नया जो आवास उनको अलॉट किया गया वहाँ शिफ्ट कर पाएंगी। उससे पहले उनको मथुरा रोड पे जो घर उनका अलॉट किया गया है वो घर खाली करना पड़ेगा, उसके बाद वो वहाँ पे शिफ्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी पीडब्ल्यूडी ने अपने उस लेटर में लिखा है कि जहाँ पर जरूरत पड़े, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा मामला है, पूरा जो उस बंगलों का जो सीबीआई जांच चल रही है, ईडी भी जांच कर रही है और अन्य कुछ एजेंसी और भी जांच कर रही है, जो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, उस सब को देखते हुए बीजेपी के तरफ पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया है आतिशी को कि अगर आपको जब भी कोई जांच एजेंसी अगर कोई इसमें जांच के लिए आती है, कोई ऐसी बात उसमें होती है जिसमें आपकी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो आप सहयोग करेंगे। इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं पूरे मामले को लेकर के। आतिशी अब आजकल में जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि वो सामान उनका पैक करके वो पहले से ही तैयार बैठी हैं और जैसे ही वो, क्योंकि एक रूल कहता है जो 8 दिन के अंदर में उनको फोटो और एक फॉर्म फिलअप करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन सबमिट करना होता है, वो करने के बाद में अब कुछ दिनों में आतिशी अपने नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे। उससे पहले मथुरा रोड पे जो उनका बंगलो है वो बंगलो खाली करना पड़ेगा अगले 15 दिनों के बाद में, और ये पूरी प्रक्रिया जो है 8 से लेकर के 15 दिनों में ही पूरा करना पड़ेगा। जी लेकिन आदित्य, सवाल ये है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने ये कहा था कि जो एलजी हाउस है, क्या वो एलजी को पीडब्ल्यूडी ने अलॉट किया था? क्योंकि यही सवाल उठ रहे थे। सीएम आवास को लेकर नियम क्या कहता है? जी, आरोप प्रत्यारोप में आपने सही कहा कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, जिस तरीके से आतिशी ने खुद आरोप लगाया और पूरे आम आदमी पार्टी के तरफ से जो आरोप लगाए गए कि जो बंगलो है उस बंगलो पे जानबूझ करके बीजेपी और एलजी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है कुछ खेल कर रही है और जानबूझ के परेशान करने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि प्रियंका कक्कर का ट्वीट भी आया था। प्रियंका कक्कर ने कहा था कि नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के समय में एक महिला के साथ में बदतमीजी की जा रही है, उनके सामान को फेंका जा रहा है। लेकिन जो नियम है वो नियम के तहत मैं आपको एक बात बता दूं कि किस तरीके से अलॉटमेंट होता है। पहले जिस भी फ्लैट में आपको जिसमें शिफ्ट होना है उसकी डिमांड आप करते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उस चीज़ को देखता है, उसके बाद एक प्रॉपर लेटर जारी करता है। लेटर जारी करने के बाद में वो प्रक्रिया पूरी होती है। जिस तरीके से आज हुआ, एक दिन की बात भी, एक दिन का गैप हुआ, यानी कि परसों से मामला चल रहा था, कल आपने पूरे दिन देखा जिस तरीके से बात चलती रही, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से वीडियोज आते रहे, ट्वीट होते रहे। उसके बाद आज यानी कि शुक्रवार को 11 तारीख को शाम को लेटर जारी कर दिया गया है, यानी कि वो प्रक्रिया ही फॉलो किया गया जो पीडब्ल्यूडी कह रहा था।
डिमांड किया गया आतिशी की तरफ से कि मुझे वो फ्लैट चाहिए, वो बंगलो चाहिए। उसके बाद आज चिट्ठी जारी की गई है। चिट्ठी जारी करने के बाद उनको कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करना है। उसी के तहत जो है ये पूरी पूरी प्रक्रिया चली है। नियम भी यही कहता है कि पहले जो फ्लैट आपको अलॉट कर दिया गया है, आप देखेंगे चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि जो पहले आपको मथुरा रोड पे जो फ्लैट अलॉट किया गया है वो आपको पहले खाली करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर में, फिर आप नए फ्लैट में शिफ्ट करेंगे। तो नियम भी यही कहता है। लेकिन राजनीतिक जो एक उठापटक शुरू हो गई थी। जी ठीक है, चलिए इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हुई। अब फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, सीएम आवास जो है वो आतिशी को अलॉट कर दिया गया है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया